नमस्कार। आज की ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आज हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि पिछली चर्चा में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर बहुत संक्षेप में चर्चा हुई थी, इसलिए आज इस विषय पर बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। ये है क्या, इसकी संरचना क्या है, ये किन किन अवयवों से बना है, इत्यादि। हम अपनी चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये चर्चा एक सामान्य ज्ञान की चर्चा है जिसका स्रोत योग दर्शन से लिया गया है। इसलिए ये ज्ञान जिज्ञासु साधक और सामान्य मानवी दोनों के लिए समान मात्रा में उपयोगी है। इसी के साथ हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है? ये तीनों एक ही शरीर के तीन भाग हैं। हमारे भौतिक शरीर में ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों जो शरीर हैं वो कार्य करते हैं। हमें भौतिक शरीर का तो अनुभव होता है, किंतु सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का अनुभव नहीं होता है। इसका कारण ये है कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इंद्रियों के माध्यम से उसकी अनुभूति संभव नहीं होती है। स्थूल इंद्रियां इनके अनुभव को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए सूक्ष्म इंद्रियों की आवश्यकता होती है जो सूक्ष्म शरीर में पहले से मौजूद है। यदि कोई चाहे तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकता है और बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से सूक्ष्म शरीर का अनुभव संभव है, लेकिन कारण शरीर का अनुभव किसी भी प्रयोग के द्वारा संभव नहीं है क्योंकि ये अति सूक्ष्म है। सबसे पहले हम इनकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? जैसा कि सभी जानते हैं, भौतिक शरीर का निर्माण पंच तत्वों के माध्यम से होता है और सूक्ष्म शरीर का निर्माण 17 अवयवों के मिश्रण से होता है, जिनमें प्रथम है 5 कर्मेंद्रियां, दूसरी है 5 ज्ञानेंद्रियां, तीसरी है 5 प्राण। ये कुल मिला के 15 हो गए। 16वां मन जो मनोमय कोश के अंतर्गत आता है और 17वां है बुद्धि जो विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आती है। कारण शरीर का निर्माण वासना से होता है। वासना अर्थात इच्छा। हमारी इच्छाओं का जो सघन रूप है वो कारण शरीर के निर्माण का कारण है। स्थूल शरीर तमोगुण प्रधान है, सूक्ष्म शरीर रजोगुण प्रधान है और कारण शरीर सत्वगुण प्रधान है। दूसरे शब्दों में यदि कहे तो स्थूल शरीर कर्म प्रधान है, सूक्ष्म शरीर विचार या कल्पना, इसके द्वारा विचार और कल्पना इत्यादि होते हैं, इसलिए इसे विचार प्रधान कहते हैं। और कारण शरीर भावना प्रधान है, जिसके द्वारा भावनाएं प्रकट होती है, भावनाओं का जन्म होता है। इसलिए भावनाएं विचार से ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए भावना की शक्ति विचार शक्ति से ज़्यादा प्रबल होती है। यहाँ एक बात और जान लेनी जरूरी है कि भावना का जन्म कैसे होता है, भावनाएं प्रकट कैसे होती है। तो भावनाओं के प्रकट होने का मूल विचार ही है। जब एक ही प्रकार के बहुत सारे विचार मन में उत्पन्न होते हैं तो उसके द्वारा एक संस्कार निर्मित होता है। वो संस्कार कारण शरीर में जाके भावना को जन्म देते हैं। संस्कार को हम दूसरे शब्दों में छाप भी कह सकते हैं। विचारों की एक छाप छूटती है, इम्प्रेशन होता है, जिसके द्वारा संस्कारों का निर्माण होता है और फिर उसके द्वारा भावनाएं प्रकट होती हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है कि प्रकृति ने इस शरीर के 3 भाग क्यों किए? एक भाग से भी कार्य हो सकता था, फिर 3 भाग की क्या आवश्यकता थी? तो जैसे हमारे
शरीर की अवस्थाएं बदलती है, जागृत के बाद सुसुप्ति, सुसुप्ति के बाद जागृत, वैसे ही हमारा शरीर भी कार्य करता है। जैसे स्थूल शरीर जागृत अवस्था के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा जागृत अवस्था में शरीर के सारे कार्य किए जाते हैं। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए इसे स्वप्न विशेष कह सकते हैं। और जो तीसरा कारण शरीर है वो निद्रा की अवस्था में व्यक्ति को ले जाता है, इसलिए इसे निद्रा विशेष कह सकते हैं। एक उदाहरण से हम यहाँ समझते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और संस्कार, भावनाएं कैसे कार्य करती है, कैसे प्रकट होती है, इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। एक सफ़ेद पेपर और एक पेंसिल लेते हैं। अब जो पेपर हमारे हाथ में है वो दोनों तरफ से कोरा है, उसके ऊपर कोई भी आकृति नहीं है। तो पेपर का जो आगे का भाग है उसे हम सूक्ष्म शरीर मान लेते हैं, और पेपर का जो पीछे का हिस्सा है उसे हम कारण शरीर मान लेते हैं। फिर उस पेपर के ऊपर हम एक व्यक्ति का चित्र बनाते हैं। पेपर के ऊपर जो हमने चित्र बनाया है वो हमारा भौतिक शरीर है, और चित्र के साथ पेपर का जो आगे का हिस्सा है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। पेपर का पिछला हिस्सा कारण शरीर है। अब हमारा पूरा मॉडल बनके तैयार है। पेपर के ऊपर जो हमने चित्र बनाया है वो भौतिक शरीर को हम इरेजर की सहायता से मिटा देते हैं, अर्थात उस भौतिक शरीर की मृत्यु हो गई। अब हम उस पेपर के ऊपर में दोबारा कोई चित्र बनाते हैं। जब हमने दोबारा कोई चित्र बनाया उसे भी मिटा दिया, मृत्यु ने इस शरीर को भी नष्ट कर दिया। फिर एक नया चित्र बनाते हैं, उसे भी मिटा देते हैं। इसी प्रकार 3-4 प्रक्रिया करने के बाद अब इस प्रयोग का विश्लेषण करते हैं। जब हम पुनः उस पेपर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस सफ़ेद पेपर पर अभी कोई चित्र नहीं है, फिर भी उस पे बहुत सारी अनगिनत लाइनें उभर चुकी है। अभी कोई प्रकट चित्र नहीं है, फिर भी जो चित्र हमने पेंसिल की सहायता से बनाए थे उसके संस्कार, उसके इम्प्रेशन उस पेपर पर प्रकट हो गए हैं। और हम पेपर के पिछले हिस्से को देखेंगे तो वहाँ भी हम पाएंगे कि बहुत सारे इम्प्रेशन वहाँ भी छप चुके हैं। ऐसी ही प्रक्रिया प्रकृति में चल रही है। जीव बार बार जन्म लेता है और शरीर धारण करता है। हमने जो पेपर पे चित्र बनाया था वो भौतिक शरीर से उसकी तुलना कर सकते हैं। इस शरीर को मृत्यु पूरा का पूरा साफ कर देती है, किंतु साफ तो सिर्फ भौतिक शरीर होता है। बाकी के दो जो शेष बचे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसके ऊपर जो इम्प्रेशन अंकित है वो जीव का संस्कार कहलाता है। वो जाते नहीं, वो भौतिक रूप में प्रकट नहीं होते हैं, किंतु भौतिक शरीर को प्रभावित करते हैं किसी और तरीके से। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही था कि आप इन सारी प्रक्रियाओं को आसानी से समझ सकें कि ये कार्य कैसे करता है और शरीर के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर में संस्कार कैसे प्रकट होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें क्या करना है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का। तो यहाँ एक बात समझ लेनी बहुत आवश्यक है कि जो जीवन हम अभी जी रहे हैं उस जीवन में कारण शरीर की वासनाएं जो संस्कार के रूप में कारण शरीर पे छप गई है उसी का परिणाम है। और हमारा जीवन अभी जिस स्थिति में है या जिस परिस्थिति में जीवन चल रहा है
उसका कारण ये कारण शरीर ही है और वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। इसलिए इसे जानना और सही करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानी जनों ने इसी भेद को समझ के, इसका अन्वेषण करके, ज्ञान के द्वारा उन्होंने सारे संस्कारों को नष्ट कर दिया। कैसे? वैसे ही जैसे आप कपड़े के ऊपर इस्त्री करते हैं। जैसे कोई वस्त्र आपने धोया और धोकर उसे सुखा दिया, तो उसमें बहुत सारे सिलवटें आ जाती हैं। वो सिलवटें क्या है? वो भी एक संस्कार की तरह है। तो उसे हम नष्ट कैसे करते हैं? तो उसे नष्ट करने का साधारण सा तरीका हमारे पास है, हम उसके ऊपर इस्त्री चला देते हैं। वैसे ही ज्ञानी जन, गुणी जन ज्ञान की इस्त्री चला देते हैं। वो अपने ज्ञान के द्वारा ये जान जाते हैं कि कोई भी कर्म मेरे नहीं है। फिर उनका संस्कार प्रकट नहीं होता और वो स्वतंत्र रूप से जीवन जीते भी हैं और जीवन से मुक्ति का आनंद भी लेते हैं। इस चर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि आप इसे अच्छे से जान जाएं, क्योंकि जिस विषय को हम अच्छे से जान लेते हैं, फिर उस विषय में हमारा कोई अज्ञान शेष नहीं होता और फिर उस विषय के बारे में हम कभी भ्रमित नहीं होते। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।